अज़मा आपसे स्टार्ट करूंगा। पहले ये जो रिपोर्ट है पंजाब काबीना के सामने, आपने एक प्रोग्राम में हमारे ही पहले भी उसकी वजाहत फरमाई थी, थोड़ा सा इसकी वजाहत कर दें कि ये एडिशनल कमिश्नर कोऑर्डिनेशन कमिश्नर ऑफिस रावलपिंडी क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल करेंगे, ये क्या होगी चीज़, मुझे थोड़ा सा वजाहत करें। तहरीक इंसाफ को तो आप बाकायदा कुटहरे में एक सियासी जमात को ले जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया मलिक साहब। देखिए, अगर तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात होती और सियासी जमात की तरह बिहेव करती तो यकीनन ये कभी उनके साथ ना हो सकता था, ना होना चाहिए। लेकिन एक ट्रैक रिकॉर्ड है, एक मुसलसल एक बैकग्राउंड है। आप जब वो हुकूमत से निकाले गए उसके बाद से उन्होंने जो एक कैंपेन शुरू की, वो इदारों के ख़िलाफ़ बाकायदा ऑफिसर्स के नाम ले के फिर कहा मुझे जहर दे देंगे, फिर मुझे मार देंगे, और एक पूरी हाइप क्रिएट की। फिर उसके बाद जो है वो एक 25 मई का मशहूर ज़माना जो है वो एक इस्लामाबाद पे यलगार होती है, जिसके ऊपर हमारे मोअज़्ज़ज़ सुप्रीम कोर्ट के जजेस साहबान कहते हैं कि इमरान खान को नहीं मिला था, उनको इंफॉर्मेशन नहीं मिली थी कि हमने उनको कहा था कि वो यलगार करने के लिए ना आए, वो एक स्पेसिफाइड जगह पर जो है वो जलसा कर लें, तो वो भी उनको नहीं पता चला था। उसके बाद जो इस्लामाबाद में आग लगी, जब उनको इजाज़त मिली अंदर आने की, वो भी पूरे पाकिस्तान ने देखा। उसके बाद फिर 9 मई होता है, और 9 मई जो है वो तो खैर सबसे एक बड़ी बात है। लेकिन 9 मई के अलावा भी कभी IMF को खत लिखना हो कि पाकिस्तान को जो है वो कर्जा मत। अब आप PTI के खिलाफ क्या इक़दाम करने का इरादा रखते हैं, थोड़ी सी वजाहत कर दें। जी मैं आ रही हूँ जी, मैं उसी के ऊपर आ रही हूँ। मुझे बताना ज़रूरी है ना कि जी ये कोई हमारा शौक़ नहीं है कि हमें PTI के ऊपर इक़दामात करने की कोई ज़रूरत है, या हमें इमरान खान से कोई सियासी इंतकाम लेना है, जैसे उसका दिल चाह करता था कि आर्टिकल 6 के मुकदमे जो है वो बना दो मुस्लिम लीग नून के लोगों के ऊपर। तो ये हमारे पास कोई चॉइस छोड़ नहीं रही है इमरान खान की सियासत, कि हम अभी भी रिस्ट्रेन का मुजाहरा कर रहे हैं। अभी भी आपने अगर उनको जेल की तस्वीरें देखी हों, वो माशाल्लाह इंपोर्टेड जो है वो चीज़ें भी इस्तेमाल करते हैं, वो उनके लिए सारी सहूलियात भी हैं, उनको हर तरह से जो है वो टेक केयर किया जा रहा है। दूसरी तरफ लेकिन आप क्या इक़दामात बाकायदा तौर पर कौन सी कानूनी जैसे ज़ाब्ते हैं जिनको आप उनके खिलाफ जो है वो किया जाता था, तो ये उसके बाद भी ये बाज नहीं आए। अब भी जब ये जेल में है तो एक कंप्लेंट जो आई थी, जो मैंने पहले भी गुजारिश की थी एक जर्नलिस्ट की तरफ से, जिसके अंदर कहा गया कि जिनका पैटर्न है कि ये 1971 की बात करते हैं, और ये मैं आपके प्रोग्राम में भी कई दफ़ा कह चुकी थी, जब इलेक्शन से पहले भी मैं कहती थी कि मुझे समझ नहीं आता ये बार बार 1971 को ग्लैमराइज किस चक्कर में करते हैं, क्या कहना क्या चाहते हैं, मतलब क्या है इस बात का। और वो फिर जो है वो जेल से हमने सुनने को मिलने लगा कि इमरान खान साहब जेल में जो है वो अज़मा बीबी की लाइन दोबारा कनेक्ट करें जी, ये मेरी आवाज़ नहीं उनको जा रही है। अज़मा बीबी से दोबारा लाइन कनेक्ट करें। नदीम अफजल चंद, एक पूरी सियासी जमात जो है उसको कुटहरे में लाया जा रहा है। ये जो रिपोर्ट है ये जाहिर करती है कि पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 121, 123A, 153, 131, मुझे इसकी बहुत ज़्यादा दफात की तफसील नहीं है, लेकिन सियासी जमात को कुटहरे में लाने की पूरी तैयारी है। बिस्मिल्लाह। देखें नदीम भाई, पाकिस्तान की तारीख में 40 साल पीपल पार्टी को यही रगड़े लगते रहे, पीपल पार्टी के निशान चेंज किए गए, पाकिस्तान पीपल पार्टी पर पाबंदी लगी, भुट्टो साहब को शहीद किया गया, भुट्टो साहब को फांसी, फिर बीबी की शहादत, वर्करों कोड़ों को क्या हुआ, क्या पीपल पार्टी ख़त्म हो गई? मैं समझता हूँ पॉलिटिकल पार्टीज़ को पॉलिटिकल तरीके के साथ डील करना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर एलिमेंट होते हैं, ऐसे एलिमेंट भी होते हैं जो नॉन स्टेट एक्टर भी होते हैं, ऐसे एक्टिविस्ट भी होते हैं, जैसे 9 मई का वाक़या होगा या और वाक़यात होते हैं। लेकिन सारी पार्टी को ब्लेम करना या सारी पॉलिटिकल वर्कर्स को या सारी क्लास को, ये नाइंसाफ़ी होगी मेरी नज़र में, मेरी राय में तो ये है। अगर जमहूरियत में ऐसा नहीं होता तो पंजाब काबीना के सामने समरी और उसकी अप्रूवल, मैं पंजाब काबीना वो बेहतर जवाब दे सकते हैं, उनकी स्पोक्स पर्सन बैठी हैं, वो बेहतर जवाब दे सकते हैं। मेरे से आपने राय पूछी है, मैं समझता हूँ कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को कलेक्टिवली देखें, बड़े बड़े अच्छे लोग, बड़े बड़े दानिश्वर, बड़े बड़े दिमाग होते हैं हर जमात में अच्छे लोग भी होते हैं, ऐसे लोग भी होते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खड़े होते हैं, ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ इक़्तिदार के पुजारी होते हैं, ऐसे लोग भी होते हैं जो क़यादतों को ऐसे मशवरे भी देते हैं जो इदारों से लड़ाते भी हैं, ऐसे लोग भी होते हैं जो इदारों को जोड़ना चाहते हैं, इस मुल्क को पार्लियामान की सुप्रीमेसी के लिए, अवाम की सुप्रीमेसी के लिए। लेकिन अगर आप इस डील करेंगे तो ये मुल्क की खिदमत नहीं है, ना ये सियासत की खिदमत है, ना ये जमहूरियत की खिदमत है, ना ये पार्लिमानी निज़ाम की खिदमत है। आपने सही जुमला इस्तेमाल किया कि नाइंसाफ़ी होगी। अज़मा बीबी से अगर लाइन दोबारा कनेक्ट हो गई हो तो अज़मा बीबी, आप अगर, मुझे आपके बहुत तफसील से जवाब आ गया, लेकिन ये नहीं बताया आपने कि कौन से कानूनी इक़दाम आप तहरीक इंसाफ के खिलाफ करना चाह रही हैं।
जी मैं गुजारिश कर देती हूँ, अगर आपने ये जो आई डोंट नो पूरा डॉक्यूमेंट आपके पास पहुँचा है कि नहीं, ये सजेस्ट किया गया, ये काबीना के सामने रखा गया कि इनके जो तमाम इकदाम हैं, जिस तरह की अंदर से जो है इंस्ट्रक्शंस मिल रही हैं और जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कॉन्स्पिरेसी के मुतरादिफ हो रही हैं चीज़ें, इसके ऊपर एक्शन लेने की इजाज़त दी जाए। तो उसके ऊपर काबीना ने जो है वो ऑथराइज़ किया होम डिपार्टमेंट को कि वो इसको मज़ीद जो है वो देखे और इसके मुताबिक सजेस्ट करे कि किन इकदामात को जो है वो लिया जाना चाहिए। और ये बात 24 मई की है मलिक साहब। आज ये डॉक्यूमेंट जो है इसको जारी करके ये पूरा इंप्रेशन, सारा दिन मैं यही काम करती रही हूँ कि वो ये आज काबीना ने कोई मंजूरी दे दी। पहले तो मैं हैरान हुई, मैंने कहा भाई मैंने तो कोई सर्कुलेशन पे भी मंजूरी नहीं दी, कैबिनेट की भी मीटिंग नहीं हुई, कौन सा ये जो है वो चीज़ है। जब मैंने देखा तो वो 24 मई की जो है वो खबर है, जिसके ऊपर मैंने खुद जो है उसके ऊपर प्रेस ब्रीफिंग भी दी थी और आपके प्रोग्राम में भी गुफ्तगू की थी। तो अभी तक ऐसी जो होम डिपार्टमेंट की रिपोर्ट के कौन कौन सी दफात के तहत वो कौन कौन सा मुकदमा जो है वो कायम करना चाहते हैं, वो अभी पेंडिंग है। और जैसे ही कोई उनकी रिपोर्ट आएगी वो मैं इंशाल्लाह ज़रूर आपके साथ शेयर करूंगी। लेकिन चंद साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा, उनके सलमान अकरम राजा साहब से इसका जवाब ले। सलमान अकरम राजा साहब, ये दफात भी इन्होंने लिखी है पीनल कोड की 121, 121A, 123A, 153, 131। आपका रद्दमल क्या है इसके ऊपर? देखिए, जो ये करने का इरादा रखते हैं और अदा करे कि इरादा पाया तकमील तक ये खुद ना पहुंचाएं, इनको खुद समझ आ जाए, कोई ज़ीरक जी शऊर इनको ठीक साहिब मशवरा दे कि जहां ये हैं वहीं पे खड़े रहें और आगे कदम ना बढ़ाएं। चंद साहब से पूछ लें, चंद साहब इंतहाई ज़ीरक इंसान भी हैं और अच्छे इंसान भी हैं। जो बात उन्होंने की उसमें बहुत दानाई है। देखिए, आप जब भी किसी सियासी जमात के ख़िलाफ़ बगावत का इल्ज़ाम लगाते हैं तो एक आपकी ख्वाहिश होती है कि उसको सियासी अमल से बाहर किया जाए और कुछ नहीं होता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो पाकिस्तान की उन जमातों में से है जो बिल्कुल जो पाकिस्तानियत का तसव्वुर हमने 76 साल में पैदा किया है, वो अच्छा है या बुरा है, उसके साथ खड़ी हुई है। ये ना कोई इलाकाई जमात है, ना ये किसी नस्ल परस्ती की बुनियाद पर कायम जमात है, ना किसी फ़िरके की बुनियाद पर कायम जमात है। ये पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ में फैले हुए पाकिस्तान के आम इंसानों पर मुश्तमिल एक जमात है। इसके तमाम नज़रियात वही हैं जो पाकिस्तान की, आप कह लीजिए, मेन स्ट्रीम जो हम स्कूलों कॉलेजों में जो निसाब पढ़ाते हैं उसके मुताबिक हैं। और बल्कि हमारी तो ये ख्वाहिश है कि इसमें अब हम एक गहराई पैदा करें, इन मामलात को आगे बढ़ाएं। जो तसव्वुर हमने निसाब में पढ़ाया है उसमें एक गहराई की एक जो है एक पहलू पैदा हो। लेकिन उसको एक लम्हे के लिए अगर हम छोड़ भी दें तो ये बिल्कुल वो जमात है जो पाकिस्तान के नज़रियाती और आप कह लीजिए जो पाकिस्तान का एक तरह से तख़य्युलाती एक जो ढांचा है उसको संभाल के खड़ी हुई है। ये वो जमात है जो मजहबी जो तशद्दुद है उसको भी रोके हुए है। आप इस जमात को मंजर से हटा दीजिए, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जो नस्ली जमातें हैं, नस्ल परस्ती पर मबनी जमातें हैं या जो मजहबी तशद्दुद पर मबनी जमातें हैं, उनको आप बढ़ावा देंगे। ये पहले भी हुआ है हमारी तारीख में, ये अफसोसनाक अमल। जब आपने नेशनल अवामी पार्टी को 70 की दिहाई में 1975 में ख़त्म किया, कलअदम करार दिया, इसी किस्म के इल्ज़ामात लगाए, फिर सुप्रीम कोर्ट में एक हमारा तरीका है, आइन के आर्टिकल 17 के तहत रेफरेंस भेजा जाता है और वहाँ सुप्रीम कोर्ट ने 1975 में नेशनल अवामी पार्टी को कह दिया कि ये मुल्क के खिलाफ जमात है, उसको ख़त्म कर दिया। उसका नतीजा क्या हुआ? जब आप एक खला पैदा करते हैं तो उस खला को कोई ना कोई पुर ज़रूर करता है। खैबर पख्तूनख्वा में और उससे बढ़कर उस खला को पुर करने वाले वो लोग सामने आए जिनको फिर आपने 80-90 की दिहाई में भुगता और आज दिन तक भुगत रहे हैं। जो फसल आप बो देते हैं एक खला पैदा करके, वो फसल दिहाइयों तक आपका पीछा करती है और आप फिर उससे जान नहीं छुड़ा सकते। वो खून की शक्ल में आपके साथ रहती है, वो जहनी इंतशार की शक्ल में आपके साथ रहती है। ऐसा खुदारा ना कीजिए। मैं इनसे इल्तजा भी करूंगा और इनको तंबीह भी करूंगा कि ऐसा अमल जो ये सोच रहे हैं, अगर ये सोच रहे हैं तो ये पाकिस्तान के खिलाफ इनकी जानिब से एक साजिश होगी। ये बिल्कुल ना करें। पाकिस्तान इस वक्त एक वाक़ियतन दोहराए पर खड़ा है। पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी तादाद में आबादी जो यूथ पर मुश्तमिल है, जो 18 से 30 साल की उम्र का जो एक हिस्सा है उस पर मुश्तमिल है, वो ये चूरन नहीं मानेगी। उसके पास ज़राए भी हैं मालूमात हासिल करने के, खा वो सोशल मीडिया हो या दीगर ज़राए हों। आप नहीं उनके जहनों को बंद कर सकेंगे इस तरह की बात करके। वो नहीं मानेंगे आपकी ये बात।
आप उस जमात को, उन लोगों को मत भड़काएं जो पहले ही डसे हुए हैं। जो 8 फरवरी को हुआ, आपने उसकी तरफ इशारा किया है, आपने उनकी राय को सल्ब किया है, उनकी सोच पर आपने हमला किया है। अब खुदारा उस सियासी जमात पर हमला ना कीजिए जो उनको थामे हुए हैं। ये लोग मुंतशर हो जाएंगे अगर आपने इस सियासी जमात पर हमला किया, या आपकी शायद आजकल की कोई छोटी मोटी सियासी फतह हो जाए, लेकिन आपको भी इसका कोई फायदा नहीं होगा। आपकी हुकूमत चंद माह चलेगी, शायद साल चल जाए, लेकिन इस दौरान में आप ऐसा कोई कदम ना उठाइए जो पाकिस्तान की तारीख के लिए, मैं समझता हूं, एक सानिया होगा। ये मत कीजिए, हमारे मुस्तकबिल के लिए एक सानिया होगा। तो मैं आपके प्रोग्राम के हर सोचने समझने वाले से ये इल्तजा करता हूं, पीटीआई की जानिब से नहीं, बतौर एक पाकिस्तानी ये इल्तजा करता हूं कि सियासत को सियासत रहने दीजिए। सियासत को आप एक दूसरे को ख़त्म करने का जरिया ना बनाइए, इसको एक जलगार ना बनाइए पाकिस्तान के खिलाफ।